अब बच्चे ने बोला। अच्छा बेटा, खैर नहीं, आपने क्वेश्चन करने हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप करना चाहते हैं 2.10 नेक्स्ट लेक्चर अभी हम उस पे आगे हैं कि क्वेश्चन 1 2 3 से लेकर 10 तक और इंक्लूडिंग 12 ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 मैंने ऊपर एक नोट लिखा है, ये खुद करना है बेटा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला है, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन 6 डिस्कस कर चुके हैं, आपने 11 खुद करना है। लेट्स से आपसे नहीं वो हो पाता है क्वेश्चन 11, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 13 और 14 की। वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, बेसिकली टॉपिक का नाम क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो जाहिर बात है यहाँ डेरिवेटिव में तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूज तो होना है, लेकिन हमने ये जानना है कि इस इंग्लिश से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कैसे होंगे, उस मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव यूज कैसे होगा, ठीक है। तो वन बाय वन जरा बेटा देखते हैं चीजों को। अब ये कहता है कि इफ द टोटल फेंस टू बी यूज्ड इज 8000 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द इनक्लोज्ड लैंड इन फिगर दैट हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। अब बहुत सारी बातें वो इकट्ठी कर रही है, ठीक है। मैं जरा एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हूं बेटा। पहली बात, फेंसिंग किसे कहते हैं, टोटल फेंस किसे कहा जाता है। जैसे कि बेटा ये डस्टर है आपके पास, इसके ऊपर हमने कपड़ा चढ़ाना है, दिस इज नोन एज फेंसिंग, इसे फेंस कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई आपके पास रेक्टेंगुलर शेप की कोई चीज हो 3D में, उसके आसपास जितना उस मिट्टी उस चीज को कवर करने के लिए कपड़ा यूज होगा, इस चीज को बेटा फेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कपड़े की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात लैंड की हो रही है, जमीन की। तो जमीन कोई भी रेक्टेंगुलर शेप की है बेटा, और ये देखिए उसकी 3 पार्टीशंस हैं, 1 2 और 3। और बुक के मुताबिक हमने इंटेंशनली इनको ना एक बड़ा एरिया बनाया है, एक उससे छोटा है और एक दरमियान है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 एरिया को टोटल रेक्टेंगुलर लैंड जो है ना, ए बी सी और डी, ये रेक्टेंगुलर लैंड है। इस लैंड के आसपास हमने कोई बाड़ लगानी होगी या कोई दीवार लगानी होगी बेटा, तो उसका जो एक्सपेंस बताया गया है ना, वो क्या है, इफ द टोटल फेंस टू बी यूज्ड इज 8000 मीटर। तो वो जो टोटल फेंस है ना, मीन के पेरीमीटर है। फेंसिंग का मतलब होता ही क्या है, पेरीमीटर। किसी भी चीज का मैथ्स में पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, साइड्स की लेंथ। जैसा कि आपके सामने ट्रायंगल है, तो कोई पूछे इसका पेरीमीटर क्या है, अगर ये 2 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है, तो इनको आपस में क्या कर दें बेटा, ऐड अप, ये पेरीमीटर होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये रोम्बस टाइप की, ये लेट्स से 2 है, ये भी 2 है, लेट्स से ये 3 है, ये भी 3 है, तो आपस में ऐड अप कर दे, 3 + 3 + 2 + 2, ये होता है पेरीमीटर। इसी को फेंसिंग बोलते हैं मैथ्स के अंदर, बाउंड्री को। तो पहला सेंटेंस उम्मीद है कि इस कॉमा तक क्लियर हो गया होगा, ये बेसिकली पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन बाकी नहीं पढ़ते हैं, तो जाहिर बात है पेरीमीटर साइड्स का होता है बेटा। तो मैं लेट कर लेता हूं कि जो इसकी लेंथ है वो L है, ये कंप्लीट, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है इसको हम L सपोज कर लेते हैं, और जो इसकी विड्थ है बेटा वो W है। तो इस विड्थ को मैंने क्या कह दिया है, W। तो मैंने जो बातें लिखी है ना फिगर में, इनको मैं कंस्ट्रक्शन में लिखता हूं, ठीक है। कंसीडर L बी दी, हाँ जी, कंसीडर L एंड W आर दी लेंथ, L स्टैंड फॉर लेंथ है, ये लेंथ है इसकी, एंड विड्थ रिस्पेक्टिवली। तो ये विड्थ और लेंथ बेटा हो गई है आपके पास। वैसे आप अपनी आसानी के लिए लेंथ को x भी कह सकते हैं, विड्थ को y भी कह सकते हैं, बिकॉज आपकी ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो वेरिएबल x y में है, तो मैं उसको लेंथ को L को x भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो इस विड्थ को आप y कह दें, कोई मसला नहीं है। तो अब मुझे बताएं, अगर लेंथ आपके पास x है बेटा, विड्थ आपके पास सॉरी लेंथ आपके पास x है, विड्थ आपके पास y है, तो बताएं पेरीमीटर क्या होगा। अभी निकाल लेते हैं, ये भी x है तो ये भी क्या होगा, x, ये y है तो ये भी क्या होगा, y। तो टोटल पेरीमीटर क्या आएगा बेटा, हाँ जबरदस्त। पेरीमीटर का फार्मूला है रेक्टेंगल में टोटल 4 साइड्स की लेंथ, तो क्या होगा, x प्लस y प्लस y, अल्टीमेटली क्या आएगा, 2x प्लस 2y। हमने खुद फॉर्मेशन करना सीख ले ये। अब वो पेरीमीटर जो है फेंसिंग होती है, बेसिकली आसपास दीवार जो उस पे बाड़ लगाई जा रही है,
या कपड़ा लगाया जा रहा है, कुछ भी कवर किया जा रहा है, वो टोटल कितना है बेटा 8000 मीटर। तो 2 को डिवाइड कीजिएगा बेटा, एक इक्वेशन आई है बेटा आपके पास x + y = 4000। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे चलिएगा बेटा, कहता क्या है, कहता फाइंड द डायमेंशंस। तो लफ्ज है डायमेंशंस का क्या मतलब है, डायमेंशंस का मतलब साइड्स, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, लेकिन हर एक x y की वैल्यू नहीं। क्यों बेटा, जो इक्वेशन ये आई है ना, देयर आर अ लॉट ऑफ पेयर्स ऑफ x एंड y जो आपको एडिशन से 4000 दे देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2000 + 2000 वो भी 4000 होता है, 1000 3000 वो भी 4000 होता है, ठीक है बेटा, 3100 एंड 900 वो भी 4000 होता है। नहीं, सारे नहीं, आगे सुनिएगा कौन से डायमेंशंस, तमाम नहीं, ऑफ द इनक्लोज्ड लैंड, इस पूरी लैंड्स की जो डायमेंशन है बेटा, इन शोन इन द फिगर दैट हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। ये बड़ी जबरदस्त बात है, यानी कि वो वाली हमें चाहिए जो ग्रेटेस्ट एरिया दे दे। अब इस लफ्ज का मतलब आपको बिल्कुल क्वेश्चन के आखिर में समझ आएगा। जो प्रीवियस लेक्चर में हमारे साथ थे ना, उनको तो पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट एरिया, लेकिन जिन्होंने आज ज्वाइन किया बेटा, उनको मैं एट द एंड ऑफ क्वेश्चन टेक्निकली समझाऊंगा कि इसको ग्रेटेस्ट एरिया क्यों कहते हैं, मिड वाला क्यों नहीं कहते, स्मॉलेस्ट क्यों नहीं कहते, ग्रेटेस्ट क्यों कहते हैं। ठीक है बेटा, बस इन शॉर्ट आपको ना ट्रेडिशनल वे में समझा रहा हूं, x निकालना है और y निकालना है, डायमेंशन निकालनी है, तो निकल आएगी। ग्रेटेस्ट किसको करना है, एरिया को। तो अब मुझे समझ आई कि बात किसकी हो रही है, एरिया की। तो एरिया के लिए क्या करेंगे बेटा, देखें, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मतलब x मल्टीप्लाई y, मतलब x इंटू y। ये a वाली इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब एरिया को ग्रेटेस्ट प्रूफ करना है। ग्रेटेस्ट को हम अपनी लैंग्वेज में पता क्या कहेंगे, मैक्सिमाइज। क्या कहेंगे, मैक्सिमाइज, यानी कि इस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमा फाइंड करना है। और मैक्सिमा कहां से फाइंड होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से होता है, ठीक है। लेकिन वो कब लगता है बेटा, जब आपका फंक्शन सिंगल वेरिएबल पे हो। तो आप यहाँ 1 से क्या करेंगे बेटा, y = 4000 - x, इसे नाम दे दे 3 का, और इसको उठा के 2 में पुट कर दे बेटा। तो a आपका क्या आ चुका है, a = क्या है, x × 4000 - x। मजीद सॉल्व कीजिएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा, 4000x - x²। व्हाट इज दिस, दिस इज द फंक्शन ऑफ एरिया। ये एरिया का फंक्शन आ रहा है। इसको आपने क्या प्रूफ करना है, ग्रेटेस्ट। अभी प्रूफ कर देते हैं। याद करें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था बेटा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था कि आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे, देन सेकंड डेरिवेटिव लेते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते थे, वहां से क्रिटिकल वैल्यू आती थी, उसको डबल डेरिवेटिव में क्या करते थे, पुट। अगर आंसर आता था लेस देन 0 तो आप कहते थे मैक्सिमा, अगर आंसर आता था ग्रेटर देन 0 तो आप कहते हैं मिनिमा, और अगर आंसर आए इक्वल टू 0 देयर इज नो कंक्लूजन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या करेंगे बेटा, इसका लेंगे ना डेरिवेटिव, ले जी पहला डेरिवेटिव, तो 4000x का डेरिवेटिव कांस्टेंट टाइम फंक्शन रूल लगेगा, 4000x² का डेरिवेटिव -2x, डबल डेरिवेटिव लीजिएगा बेटा, a डबल प्राइम इक्वल क्या आ जाएगा, -2 के। अच्छा, a डबल प्राइम को यूं भी लिख सकते हैं आप, अच्छा, a डबल प्राइम ऑफ x, कोई मसला नहीं है, ये भी ठीक है। यानी कि a लिखा हो या a ऑफ x लिखा हो, बात एक ही है बेटा। इसको नाम 4 का दे दे। अच्छा, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, a प्राइम को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें बेटा, क्या बनेगा, 4000 - 2x किसके इक्वल है, 0 के। तो 4000 इक्वल है किसके बेटा, 2x के। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 2000। तो एक बात तो क्लियर हो गई है, x आ गया। लेकिन अभी ये नहीं पता कि इस x के ऊपर एरिया ग्रेटेस्ट आएगा या नहीं। वो तभी आएगा जब आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो। ये ले वेरीफाई कर ले, इसको उठा के बड़े डबल डेरिवेटिव में पुट करें, फायदा नहीं है ना पुट करने का। क्यों, क्योंकि x तो मौजूद ही नहीं है, अल्टीमेटली नेगेटिव ही आंसर आएगा बेटा। 2000 आप पुट कर भी दें तो फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट जो है ये ले बेटा, और यही हमें चाहिए था। तो हेंस प्रूव दैट a हैज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम एरिया आएगा, और किसके ऊपर, एट x = 2000। बेटा अल्टीमेटली पता है आपने क्या फाइंड कर लिया है, x 2000, आपने विड्थ लेंथ फाइंड कर ली, तो विड्थ भी आ जाएगी। अब विड्थ कैसे आएगी, 3 में पुट करें आप
तो विड्थ भी आ गई है। y इज इक्वल टू किसके है बेटा 4000 माइनस 2000, तो आंसर किसके इक्वल आया है 2000 के। ये ले बेटा, ये आपके पास क्या आ रहा है मैक्सिमम एरिया। लेकिन ये अभी तक नहीं समझ आया सर मैक्सिमम एरिया का क्या मतलब है। अब ये सीख कर आज हम इंशाल्लाह घर जाएंगे। देखें x की वैल्यू 2000 है, y की वैल्यू भी 2000 है। हालांकि ऐसे करोड़ों नंबर है बेटा जिनका सम लेने से 4000 आता है, लेकिन आप कोई भी नंबर उठा लें। लेट्स से मैं एक उठाता हूं 1000, मैं एक उठाता हूं 3000, ये भी पेयर अच्छा है। एक मैं पेयर उठाता हूं 2000, एक पेयर उठाता हूं 2000, ये भी पेयर अच्छा है। एक पेयर उठाता हूं 2500 और एक पेयर पिक करते हैं 1500, ये भी ठीक है बेटा। एक पेयर पिक करते हैं 3500 और एक पेयर पिक करते हैं 500। अच्छा मुझे बताएं, मैंने आपके सामने कितने पेयर्स पिक किए हैं? 4। क्या चारों आपको सम 4000 दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन चारों में सिर्फ एक ही ऐसा है जो सबसे बड़ा नंबर प्रोडक्ट में दे रहा है। प्रोडक्ट मींस एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आप करके देख लें, आंसर आता है 30,000। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 40,000 एरिया। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें, जो भी आंसर आएगा, लेकिन लेस देन 40,000 आएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें, जो भी आंसर आएगा 400 लाख आएगा या जो भी आएगा, लेकिन आएगा बेटा इससे कम, 400 लाख से कम आएगा। ठीक है, आप इसको बेशक मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर क्या आता है 4000 देन 3 टाइम फिर 0। ये वाला आंसर से तमाम के तमाम आंसर प्रोडक्ट में जब आएंगे तो एरियाज कम आएंगे। सो दैट्स व्हाई बेटा वो बड़े अच्छे अंदाज में कह रहा था कि कौन सा एरिया निकालेंगे आप, ग्रेटेस्ट। इसका मतलब है जो हमने एक्स वाई निकाले हैं ना वो ग्रेटेस्ट है। लेकिन इससे एक एमसीक्यूज भी सॉल्व हुआ है। ये आता होता है एंट्री टेस्ट में कि कोई भी रेक्टेंगल, हालांकि शुरू में तो हमें देखने में क्या लग रही थी, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या निकली है, x भी 2000 है, y भी 2000 स्क्वायर। तो पता चला कि अगर ये लैंड स्क्वायर शेप में होगी तो इसका एरिया मैक्सिमम होगा। यानी कि वो जो रेक्टेंगल थी वो बेसिकली किस शेप में चली गई है, स्क्वायर शेप में चली गई है। और आपको मैं बताऊं, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। जितने स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। पूछे कैसे? स्क्वायर की क्या डेफिनेशन है, whose all sides are equal, ऐसे ही है। रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल स्क्वायर में नहीं फुलफिल हो रही है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये देखिए ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइडें क्या है, इक्वल होती हैं। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। जितने स्क्वायर होते हैं वो सारे रेक्टेंगल होते हैं, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो बेटा वो क्या होती है, स्क्वायर। तो क्या वो ऑपोजिट साइड वाला क्राइटेरिया इसके ऊपर नहीं आ रहा है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसीलिए बेटा हमें समझ आई कि ग्रेटेस्ट एरिया किसी भी रेक्टेंगुलर लैंड में तभी एग्जिस्ट करता है, तभी मैक्सिमम होता है जब वो वाली रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाए, स्क्वायर में। तो ये एमसीक्यूज है, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट एरिया किस में होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा। ये प्योरली रेक्टेंगल है। 1000 विड्थ है, 3000 लेंथ है, 2500 विड्थ है या लेंथ है, 1500 विड्थ है। तो अमूमन विड्थ होती है छोटी और लेंथ होती है बड़ी। ये 3500 लेंथ है और 500 विड्थ है। लेकिन जब भी इनको आपस में एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, इससे आंसर क्या आएगा बेटा, कम आएगा। तो ये थीम आपको समझाना मकसद था कि थीम समझ आए ना, क्वेश्चन समझाना तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों यूज हुआ है, बिकॉज आपने एक एरिया को मैक्सिमाइज करना था। सर आपको कैसे पता चला कि पहला फंक्शन आपने पेरीमीटर लिया, दूसरा आपने एरिया ले लिया, कैसे? भाई वो खुद कह रहा है टोटल फेंसिंग, वहां से पेरीमीटर आया। किसको प्रूफ करना है, ग्रेटेस्ट एरिया को, वहां से एरिया आ गया। एक इक्वेशन वो है, एक ये है, वहां से y इन टर्म ऑफ x निकाल के यहाँ पुट किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, डायमेंशंस भी आ गई और चीजें आपके पास साबित हो गई है। ठीक है, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से रट्टा लगाना पड़े कि इधर ये काम करना है, इधर ये करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जितनी वर्ड प्रॉब्लम है सारी कैसे कन्वर्ट हुई है वो आपके सामने है। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता होगा इंशाल्लाह हम मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। पहले तो आज इस मतलब को समझना है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, ओपन को बाद में देखते हैं। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, कल भी डिस्कस हुआ था, शायद उससे पहले हुआ था,
डायगोनल्स वाले लेक्चर में कि इस कमरे में बेटा, इस कमरे को बोलते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये डस्टर, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। क्यों? जिधर से देखेंगे ये फील लाइक क्या होगी, रेक्टेंगल। ये देखिए, ये देखिए, अब ये रेक्टेंगल जिधर जिस फेस से देखेंगे आप, तो ये कमरा बेस्ट एग्जांपल है रेक्टेंगुलर बॉक्स की। अब सवाल है सर, ये ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है? छत को उखाड़ दे, छत नहीं है जिसमें, 10 दीवारें हैं, समझ आ रही है? यानी कि ये दीवार है, ये दीवार है, वो दीवार है, ये दीवार है, और फर्श तो हो गई होगा, कमरा ही ना होगा। ऊपर से क्या नहीं है? छत नहीं है। इसे बोलते हैं ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्लियर हुई जी कॉन्सेप्ट? अच्छा, वैसे कितने फेस होते हैं बेटा किसी भी कमरे के? 6। लेकिन ओपन रेक्टेंगुलर कितने होते हैं? 5। छत नहीं है, वो दीवार है, ये दीवार है, वो दीवार है, ये दीवार है, और फर्श है, 5 होते हैं। अब इस बात को माइंड में रखना है, आगे चलना है। कहता है इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, अब बनाने जा रहा है, विद अ स्क्वायर बेस। चलेंगे, एक और कंडीशन है, कहता है उसकी बेस स्क्वायर है, यानी कि आपके पास क्यूब की बेटा या क्यूबाइड की कितनी बातें होती है? एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, और एक हाइट होती है। वो कहता है कि ये जो 2 बातें हैं ना, ये इक्वल है। ये किसने कहा सर आपको इक्वल है? वो खुद जो कह रहा है बेस स्क्वायर है। स्क्वायर बेस का क्या मतलब है कि नीचे लेंथ विड्थ इक्वल है, तो लेंथ विड्थ को इक्वल रख के हाइट को क्या कर दिया है? डिफरेंट। लेट्स से लेंथ भी 3 मीटर की है, विड्थ भी 3 मीटर की है, हाइट उसने 7 मीटर की कर दी है। ठीक है, कमरा यानी कि नीचे से स्क्वायर दिखता है, लेकिन साइडों से अगर आप देखेंगे उसको तो रेक्टेंगल दिखेगा। तो मुमकिन है, बिल्कुल दिख सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो कहता है एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड with a square base and a volume of a 32,000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब तो यूनिट है ना, उसकी एतराज नहीं है। 32,000 बेटा, ये एक वैल्यू दी हुई है वॉल्यूम की। इसका मतलब है, मुझे पहले सेंटेंस में जो बात समझ आई है वॉल्यूम की। अच्छा बेटा, एक मजे की बात, सर वो छत उड़ जाने से वॉल्यूम में फर्क पड़ता है? नहीं। वॉल्यूम कहते हैं किसको है? इस कमरे के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं। छत होगा तब भी उतनी आ सकती है, और छत नहीं होगा तो तब भी उतनी है। लाइकवाइज ये कोई छत नहीं है, तो ऊपर से किसी चीज को इंसर्ट करना है, किसी लिक्विड को, तो तब भी लिक्विड उतना ही आएगा, जब छत होगा तब भी उतना ही आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो वॉल्यूम पे तो फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये बात हो गई है डन। अच्छा, तो पता चला जी इसमें लेना क्या है आपने? कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब कैसा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इधर ध्यान दे गुड़िया। रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा है बेटा, ये देखें। अब मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह है ये, ताकि आपको रेक्टेंगल फील हो, लेकिन ओपन टॉप है, यानी कि इसका ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है ऊपर से। अब अगर मैं इस वाले को कहूं कि ये फ्रंट फेस है, ये अगर मैं कहूं ये फ्रंट फेस है, ये वाला, और वो पिछले वाला बैक फेस है, तो ये खाली है, ये नहीं है, जिसको मैं फील्ड कर रहा हूं ये नहीं है, ये साइड नहीं है, बाकी सारी साइडें हैं। ये भी है एक, वो पिछली भी है 2, ये नीचे वाली भी है 3, उससे पिछली ये वाली भी है 4, और सबसे जो बैक वाली वो भी है 5। सब है, सिर्फ कौन नहीं है? जो फ्रंट पे आएगा ना, ये नहीं है बेटा, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें आती है? लेंथ आती है, ब्रेड्थ आती है, हाइट आती है। तो जानबूझ के लेंथ को भी x लेना है, ब्रेड्थ को भी x। सर ऐसा क्यों है? खुद क्या है, बेस क्या है, स्क्वायर है, तो आपको ये भी और ये भी इक्वल। हाइट नहीं पता तो जानबूझ के वो y ले लें, और क्लियर लिखें कि x इक्वल नहीं है y के, तभी तो वो बनेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेंथ x है, ब्रेड्थ भी x है, और हाइट क्या है, y है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं जी जरा। अच्छा, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है जी? वैसे वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो v इक्वल है किसके? x मल्टीप्लाई y। तो बताएं वॉल्यूम किसके इक्वल हुआ? x स्क्वायर y, दैट्स इट। लेकिन वॉल्यूम तो उसने दिया हुआ है 32,000 सेंटीमीटर क्यूब, किसके इक्वल है? x स्क्वायर y के। ये ले बेटा, ये इक्वेशन आपको बाद में काम आएगी। ठीक है, आगे चलिए। क्या फाइंड करना है बेटा? जो सेम डिमांड उधर थी वो इधर है, डायमेंशन। यहाँ डायमेंशन का सर मतलब क्या है? वही पुत्र x फाइंड करना है और y, तो कर लेंगे जी, कोई मसला नहीं है। अगर x फाइंड होता है तो 2 डायमेंशन फाइंड हो जाएंगी, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी। अगर y फाइंड होता है तो हाइट फाइंड हो जाएगी। तो ठीक है, यही हमें चाहिए। ऑफ द बॉक्स दैट रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल। ये किसकी बात कर रहा है? लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल जब भी यूज होता है ना इस कमरे में, लेट से हमने करने हैं व्हाइट वॉश,
इस कमरे के बाहर साइड पर क्या करना है, व्हाइट वॉश। इसे कहते हैं कि उसके ऊपर कम से कम व्हाइट वॉश की लागत आए, कम से कम यूज हो वो मटेरियल, या हमने इसके ऊपर वेदर शीट लगानी है, या हमने इसके ऊपर कोई पॉलीथीन टाइप को चीज लगानी है, तो वो लीस्ट मटेरियल यूज हो। अब मटेरियल कमरे के अंदर यूज होता है, इधर हवा में, या फिर दीवारों पे यूज होता है, दीवारों पे। सो दैट्स व्हाई यहाँ बात हो रही है सरफेस एरिया की। किसकी बात हो रही है, सरफेस एरिया की। यानी कि सर यहाँ तो नहीं लिखा हुआ बेटा, लिखा नहीं हुआ, इस बात के अंदर बातें छुपी हुई है ना, अमाउंट ऑफ मटेरियल जो यूज हो रहा है। और लीस्ट का मतलब समझते हैं, मिनिमा। पहले क्या था, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमा। अब लीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमा। गुड, फंक्शन तक मैं पहुंचाऊंगा, आगे आप जाने, आपका काम जाने। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है ना, सरफेस एरिया का फार्मूला रटा नहीं लगाना, निकालना है। सरफेस एरिया बेटा देखें जी, सरफेस एरिया अगर ये ओपन ना होता, इस कमरे का छत होता, तब कैसे निकालते, इस साइड का एरिया, इस साइड का एरिया, इस साइड का एरिया, उस साइड का एरिया, और छत और फर्श का एरिया ऐड हो जाता। वैसे अगर ना होता तो क्या होता है, एरिया बेस चूंकि स्क्वायर है तो एरिया क्या होता है, x मल्टीप्लाई x। बेस का एरिया आ गया x मल्टीप्लाई x। छत भी यही होता है ना, जिसकी बेस ही है उसका छत भी क्या है, स्क्वायर ही होता है बेटा, अल्टीमेटली स्क्वायर होता है। अच्छा, ये आया जी फर्श का एरिया, ये आया छत का एरिया, हालांकि छत है नहीं है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई सॉरी ऐड, यहाँ पे आपका ये होगा ऐड, सारे ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, साइडों वाला जो एरिया है वो क्या होगा, साइड वाला चूंकि x मल्टीप्लाई y आएंगे, हाइट डिफरेंट होगी, लेंथ वही होगी, तो x मल्टीप्लाई y एक साइड, चार साइड्स है ना, x मल्टीप्लाई y दूसरी, प्लस x मल्टीप्लाई y तीसरी, प्लस x मल्टीप्लाई y चौथी। तो चार हो गई साइड्स, चार दीवारें हैं, एक फर्श है और एक छत है। लेकिन अब चूंकि सर छत तो है ही नहीं है, तो बेटा छत नहीं है तो इसको छोड़ दे, ये ले छोड़ दिया। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, दैट्स इट। तो बेटा ये रटा नहीं लगाना कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, बल्कि पता होना चाहिए। क्यों, अगर पेपर में ओपन नहीं आता, पेपर में क्या आता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बॉक्स, बाकी पूरा सवाल यही होता है, तो आपकी थीम चेंज हो जाएगी। यहाँ 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा, हाँ ना, वो बेस वाला भी यूज होगा और टॉप वाला भी यूज होगा, तो 2x स्क्वायर आएगा बेटा, पता होना चाहिए। अगर वो पेपर में कहता है एक दीवार ही नहीं तो ठीक है 3xy, कोई मसला नहीं। वो कहते दो दीवारें नहीं है तो ठीक है 2xy। ये टेक्निक्स है जिसके ऊपर वो सब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम के ऊपर पेपर बनाते हैं। अच्छा, ऐसा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है, इस सरफेस एरिया को लीस्ट मटेरियल यूज करवाना है जी, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम है ना, इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, दो, एक x और एक y। तो इसको या तो x में ले जाए या y में ले जाए बेटा। तो क्या करेंगे जी, वहां से आप y निकालें या x निकालें, आपकी मर्जी है। चले y फाइंड करते हैं, क्या आता है 32,000 बाय x स्क्वायर, बेटा 2 में पुट कर दें। जब 2 में आप पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s, क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस 4x इनटू y की वैल्यू क्या है 32,000 बाय x स्क्वायर। ये x से बैलेंस हो सकता है, तो s इज इक्वल टू x स्क्वायर, 4 को 32,000 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, ये बनता है 128,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय x। ये ले बेटा, ये आपका फंक्शन आपको मिल गया। मैंने पहले भी कहा था s लिखें या s ऑफ x लिखें, आपकी मर्जी है। ये ले, अब इसका डेरिवेटिव क्यों लेना है, ये अगला सवाल है। देखिए बेटा, सरफेस एरिया आ गया कि नहीं, फंक्शन बनाने तक आपके मार्क्स होते हैं 4 नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर किस चीज की हैं, इसको लीस्ट मटेरियल शो करवाना है। लीस्ट मटेरियल का मतलब है मिनिमा। अब मिनिमा तब होता है जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। पहला डेरिवेटिव ले, दूसरा डेरिवेटिव ले, पहले को सर इक्वल टू 0 पुट करना है, इक्वल टू इंफिनिटी, ये तो अब फैसला होगा ना बेटा, एक्स ज्योमेट्री में आ रहा है ना, दोनों काम करने हैं, इक्वल टू 0 वाला भी करना है, इक्वल टू इंफिनिटी वाला भी। वहां से सर कितने क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी, जाहिर बात है दो आएंगी। उन दोनों को क्या करना है, उन दोनों को बारी बारी आपने यूज करना है। बहरहाल ये बात की बात है बेटा, पहले क्रिटिकल वैल्यूज निकालें, उसको डबल डेरिवेटिव में आप पुट करें और फिर देखें आंसर यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। अब लेट्स से x आ जाता है तो इसमें पुट करके आप क्या निकाल लेंगे, y, ठीक है। यहाँ से y आ जाएगा, x आ जाएगा, तो उसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। यही हमारा टारगेट था। क्लियर हुआ है?
Yes, ये sir. थीम है बेटा। अब इस तरह की